हेलो टू ऑल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूनिवर्सल साइंस बुक का यूनिट 2 मटेरियल वी यूज़ का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं स्टेपिंग स्टोन से। वाई डू वी वेयर क्लोथ्स? ठीक है, हम क्लोथ्स क्यों वेयर करते हैं, क्यों पहनते हैं? उसका प्राइमरी पर्पस ये है जिससे हम अपने बॉडी को कवर कर सकें। ठीक है, बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, हीट, रेन, स्नो। तो इन सारी जितनी भी वेदर कंडीशंस होती हैं, जितनी भी बाहर के सराउंडिंग्स होती हैं, उनसे हम प्रोटेक्ट कर सकें, अपनी बॉडी को कवर कर सकें। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक। तो क्लोथ्स किससे बनते हैं? फैब्रिक से बनते हैं। बिसाइड्स क्लोथिंग वी ऑल्सो यूज़ फैब्रिक्स टू मेक बेड, लाइनिंग, कर्टेन्स, अपहोल्स्ट्री एंड कुशन कवर्स। ठीक है, तो जो क्लोथिंग के अलावा हम उन फैब्रिक से कर्टेन्स भी बना सकते हैं। ठीक है, बेड शीट्स बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, कुशन कवर्स हो गया है। ठीक है, अपहोल्स्ट्रीज हो गया। अपहोल्स्ट्री मतलब एक प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूजिंग ऑफ फैब्रिक्स, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फर्नीचर कवर्स। ठीक है, कुशन कवर्स वगैरह बनाना अपहोल्स्ट्री कहते हैं उस प्रोसेस को। इन दी किचन वी नीड डस्टर्स एंड मॉप्स विच आर ऑल्सो डेवलप फ्रॉम फैब्रिक्स। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं, मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो फैब्रिक से बनती हैं। ठीक है, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उसका जो क्लोथिंग का ब्रीफ हिस्ट्री क्या है। ठीक है, हिस्ट्री क्या है उसका। Humans always had the need to protect themselves from natural elements like heat, cold and rain. तो humans ना पहले के जो लोग होते थे ना, उनको ना ये स्टिचिंग वगैरह या फिर ऐसे जैसे हम यूज़ करते हैं अभी क्लोथ्स वगैरह, उनकी वैसी क्लोथिंग नहीं होती थी। ठीक है, उनको स्टिचिंग भी नहीं आती थी। तो पहले ना उनको कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए होता था, हीट से, कोल्ड से, रेन से। इन एशियन टाइम्स द क्लोथ्स वर मेड ऑफ एनिमल स्किन। तो वो क्या यूज़ करते थे? एनिमल की स्किन, फर्स हो गया, लीव्स हो गई, ठीक, ग्रासेस हो गया, बार्क्स हो गई ट्रीज़ की, और इवन बोन्स एंड शेल्स। तो ये सारी चीज़ें एनिमल्स के प्रोडक्ट्स जो होते हैं या फिर प्लांट्स की जो चीज़ें होती हैं, उनसे वो ऐसा कुछ क्लोथिंग आउटर लेयर बनाते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज दे स्टार्टेड वीइंग ट्विग्स एंड ग्रासेस इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। तो जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, ठीक है, फार्मिंग स्टार्ट की, तो उन्होंने क्या देखा कि वो उनको ट्विग्स और ग्रासेस को मतलब एक सिलना तो उनको आता नहीं था, बट ऐसे उनको उसमें धागे को वो करते थे ग्रासेस के थ्रू ही, दूसरी ग्रासेस को ऐसे टैप करते थे कि जिससे वो एटलीस्ट वो अपनी बॉडी को कवर अप कर सके। स्लोली दे बिगैन टू वीव दी स्ट्रेंथ्स इनटू क्लोथ्स ऑफ फैब्रिक। ऐसे धीरे धीरे वो क्लोथ ऑफ फैब्रिक्स भी उनको पता चलने लग गया उनके बारे में। दे स्टिल डिडंट नो हाउ टू स्टिच। उनको नहीं पता था कि वो स्टिच कैसे करें, उसको सिले कैसे। सो दे सिंपली ड्रैप द क्लोथ्स अराउंड द बॉडीज। तो सिंपली वो क्या करते थे, क्लोथ्स कोई ऐसी चीज़ लेते थे, उनको बस ऐसा कुछ चाहिए होता था कि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, When people learn to make simple needles out of animal bones, तो धीरे धीरे क्या आया, धीरे धीरे और चीज़ें डिस्कवर होती गई। ठीक है, धीरे धीरे और इम्प्रूव होते गया, डेवलप होता गया टाइम। तो क्या हुआ, सबसे पहले एनिमल्स जो बोन्स हैं, ठीक है, जो एनिमल्स की जो बोन्स होती थी उसको यूज़ करके नीडल्स बनना स्टार्ट हुई। ठीक है, स्पाइनिंग व्हील बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, जिससे जो है क्लोथ्स को स्टिच कर सकते हैं। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्पाइनिंग व्हील ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे नियरली ऑल क्लोथ्स वर हैंड स्वेन। ठीक है, तो हैंड के थ्रू, हैंड की यूज़ से, हाथों की मदद से वो धीरे धीरे स्टिच करने लगे क्लोथ्स को। द स्पाइनिंग व्हील ब्रॉट रेवोल्यूशन द वर्ल्ड ऑफ क्लोथिंग विच इवेंचुअली लेड टू फैक्ट्री मेड क्लोथ्स। ठीक है, धीरे धीरे स्पाइनिंग व्हील के बाद ऐसे ही ना धीरे धीरे और मशीन्स बनना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे फैक्ट्रीज बनना स्टार्ट हुई क्लोथ्स बनाने को। सिंस देन क्लोथिंग हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस ओवर द ईयर्स एंड सेवरल वैराइटीज, टेक्सचर्स एंड कलर्स ऑफ फैब्रिक्स आर नाउ अवेलेबल। तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हुई, डेवलप हुई, टाइम डेवलप हुआ, और धीरे धीरे कलर्स भी आने लगे फैब्रिक्स के, बहुत सारी वैरायटीज़ आने लग गई। ठीक है, टेक्सचर्स आने लगे। समर्स के कपड़े अलग होते हैं, अब विंटर्स के अलग होते हैं। ठीक है, विंटर्स की वूलन होते हैं, समर्स में हम कॉटन यूज़ करते हैं। तो अलग अलग ऐसे वैरायटीज़ आने लग गई। अब है टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। तो फैब्रिक्स के टाइप्स देखते हैं हम।
ठीक है। तो फैब्रिक प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट। वी यूज ब्लैंकेट्स टू कीप ourselves warm and woven rugs to cushion our step as we walk. We are all these made of the same material. No, each fabric gives a different look and feel. तो क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनके फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप की उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हिसाब से हम उसी के हिसाब से हम उसको वेयर करते हैं, उसको पहनते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है, एक्टिविटी नंबर 1 में ये है कि एक शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। एक कॉटन क्लॉथ लेना है, ठीक है, उस कॉटन क्लॉथ को 2 अपोजिट साइड्स में काट देना है, ठीक है, 2 अपोजिट साइड्स में सीजर्स की मदद से काट देना है। और जैसे आप काटोगे तो देखोगे पुल अ लूज थ्रेड आउट, तो अब देखो कि धागे निकलने लग जाएंगे, ठीक है, धागे निकल जाएंगे। दिस इज अ यन। यन का मतलब ये है, हिंदी में धागा बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। तो क्या धागे निकलने लग जाएंगे, उसको आप निकालो। फिर लार्ज नंबर ऑफ सच यर्न्स आर woven टुगेदर। नाउ प्लेस द यर्न ऑन अ हार्ड सरफेस एंड स्केच वन ऑफ इट्स एंड। तो धीरे धीरे एक धागा लो, उसको और उसको ना थोड़ा सा अलग से सेपरेट करने की कोशिश करो, तो उसमें क्या आपको दिख जाएगा कि और वेरी थिन स्ट्रैंड्स निकल जाएंगे। मतलब जो यान होता है, जो धागा होता है, वो और थिन स्ट्रैंड्स में बन जाएंगे और पतले पतले धागे निकलेंगे उसमें से, ठीक है, जिनको मिलके क्लोथ बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ फाइबर्स। सोर्स ऑफ फाइबर्स मतलब कि फाइबर्स आते कहाँ से हैं, ठीक है, उनके सोर्सेज क्या हैं, ओरिजिन क्या है। एवरी फैब्रिक इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो कोई भी फैब्रिक किससे, फाइबर्स से बनते हैं। वेयर डू द फाइबर्स कम फ्रॉम, तो वो कहाँ से आते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम ईदर प्लांट्स, ठीक है, प्लांट से आता है, जैसे सच एज कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, कोड हो गया। कोड मतलब बताइए कोकोनट का जो आउटर लेयर होता है ना, ठीक है, कोड वो है। एनिमल सच एज शीप है, सिल्क वॉर्म हो गया, जिसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ों को कि एनिमल से बनते हैं और प्लांट्स सोर्स होता है मेनली, ठीक है, किसी भी फैब्रिक या फाइबर का। फाइबर्स आर स्पन इनटू yarn विच आर फाइनली woven और knitted into फैब्रिक। तो फाइबर्स मिलकर के एक फैब्रिक बनाते हैं। क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। तो जो फाइबर्स होते हैं वो मेनली मोस्टली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स, एक होता है सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स जो वो होते हैं जो इसमें नेचुरल सोर्सेज से जो आते हैं, ठीक है, जैसे आपको नाम बता रहा होगा, नेचुरल चीज़ों से जो आएंगे, जैसे एनिमल हो गया, अपना प्लांट हो गया, ये सब के नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से जितनी भी चीज़ें ऐसी आती हैं तो वो नेचुरल फाइबर्स हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये कि सिंथेटिक फाइबर्स है जो मोस्टली हम फैक्ट्रीज वगैरह या किसी की मदद से हम बनाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेचुरल फाइबर्स। फाइबर्स दैट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स। तो वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल से हमें मिलते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क, वूल आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। अब हम देखते हैं प्लांट फाइबर्स। अब वो फाइबर्स देखते हैं हम, पहले उसको क्लासीफाई करते हैं जो प्लांट के पार्ट से मिलते हैं हमें, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। पहले हम देखते हैं फ्रूट फाइबर्स, ठीक है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि वो फाइबर जो कि फ्रूट से मिलते हैं। दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स। कॉटन एंड कोकोनट फाइबर आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रूट फाइबर्स। तो कोकोनट भी एक फ्रूट है, ठीक है, प्लांट का, है ना। तो कोकोनट का जो आउटर लेयर होता है, ठीक है, जो कोकोनट के बाहर जो धागे से वो जो होते हैं आउटर लेयर होता है, उससे कोड बनता है। कॉटन और कोड उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, फ्रूट फाइबर्स के। बास्ट फाइबर्स हो गए जो कि हमें प्लांट के स्टेम से मिलता है। These fibers are obtained from the stems of the plants. They are generally very long होते हैं, लंबे होते हैं, जैसे जूट हो गया, फ्लेक्स हो गया, हेम्प हो गया। एग्जाम्पल्स आपको देखने होते हैं, ठीक है, देख लेना एग्जाम्पल्स। लीफ फाइबर्स देखते हैं हम जो कि लीफ से आते हैं। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम दी लीव्स और आर रफ होते हैं थोड़े से और स्टर्डी होते हैं। सिजल फाइबर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीफ फाइबर्स, ठीक है। तो सिजल फाइबर्स का एग्जाम्पल है इसका, लीफ फाइबर का। सिजल फाइबर्स आर हार्ड होते हैं, कोर्स होते हैं, मतलब थोड़ा खुदरापन होता है, कोट्स है ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं। दैट यूज इन मेकिंग रोप्स बनाने काम आते हैं, मैट्स, चटाई वगैरह, कारपेट्स वगैरह, हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें हो गई, उनसे लीफ फाइबर से बनती हैं ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं स्टॉक फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर एक्चुअली द स्टॉक ऑफ द प्लांट। तो प्लांट का जो स्टॉक होता है, ठीक है, स्टॉज ऑफ व्हीट, राइस, बार्ली आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टॉक फाइबर्स, ठीक है। तो ये सारे के एग्जाम्पल्स हैं स्टॉक फाइबर्स के, जो स्ट्रॉज होती है व्हीट की, राइस की, बार्ले की।
अब हम देखते हैं सीड फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम सीड्स और सीड केसेस। जो प्लांट की जो सीड्स होती हैं, ठीक है, वहाँ उनकी मदद से जो बनते हैं उनको हम सीड फाइबर्स कहते हैं। कॉटन एंड कपूक आर एग्जाम्पल्स ऑफ सीड फाइबर्स। तो ये क्या एग्जाम्पल्स हैं सीड फाइबर्स के हमारे। अब हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं कॉटन। तो कॉटन इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्लांट फाइबर, ठीक है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट विच इज़ अ श्रब, ठीक है, श्रब। द कॉटन श्रब ग्रोज वेल इन अ ब्लैक सॉइल। तो ये कहाँ कैसे एक प्लांट होता है कॉटन का बेसिकली, ठीक है, जो कि ब्लैक सॉइल में है ना, फर्टाइल, जो ब्लैक सॉइल जो फर्टिलिटी की वजह से ब्लैक सॉइल में उगता है। इट रिक्वायर्स अ ग्रोथ है, इट रिक्वायर्स अ वार्म क्लाइमेट विथ मॉडरेट रेनफॉल। तो उसमें क्या होता है, वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है, उसकी फार्मिंग को, और एक मॉडरेट रेनफॉल होनी चाहिए। द कॉटन प्लांट बियर्स फ्रूट्स कॉटन बॉल्स। तो जो कॉटन प्लांट होता है ना, उनका जो फ्रूट होता है, ठीक है, जैसे ये देखो, आप पिक्चर में देखो, ये एक इनका फ्रूट है जिसको हम कॉटन बॉल कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉटन बॉल जैसी राइप हो जाती है, मतलब पक जाती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं जो पक जाते हैं, तो वो बॉल्स क्या बर्स्ट होके, ठीक है, एक्सपोजिंग द सीड सराउंडेड बाय सॉफ्ट कॉटन फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर देन यूज टू मेक द yarn यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। तो कुछ ऐसे स्टेप्स से, कुछ प्रोसेस से यूज़ करके ऐसे हम कॉटन बॉल की ना धागे बनाते हैं, yarns बनाते हैं, ठीक है। तो वो स्टेप क्या है बेसिकली, पहले तो हम करते हैं पिकिंग का काम। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स हैंड पिकिंग द कॉटन फाइबर फ्रॉम द राइप कॉटन बॉल्स। तो जो कॉटन बॉल्स है जो राइप हो जाती है, पक जाती है ना, ठीक है, पहले तो हम पिकिंग का ना मोस्टली पहले हैंड से काम होता था, हाथों से ही होता है वैसे बेसिकली, पर आजकल है मशीन्स भी बनती हैं, तो मशीन्स भी यूज़ हो सकती है फैक्ट्रीज़ में, ओके। तो क्या करते हैं, जो रैप कॉटन बॉल्स होते हैं वो गिर जाते हैं, तो उसको पहले तो हैंड पिक करके उनको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम गाइनिंग का काम करते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स। अब उन कॉटन फाइबर्स को सीड्स को से सेपरेट कर देते हैं, उनकी सीड्स जो हैं वो निकाल देते हैं। अर्लियर गाइनिंग वॉज डन बाय हैंड। पहले तो वही सब चीज़ें ना पहले ना हैंड से होती थी, मशीन्स तो होती नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी। तो अब टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, तो मशीन सब बन गई हैं, तो अब मशीन्स यूज़ होती हैं। थर्ड प्रोसेस स्पाइनिंग का काम। फाइबर्स दैट आर नाउ फ्री फ्रॉम सीड्स। अब सीड्स तो हमने हटा दिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंट बोलते हैं। दिस इज देन कॉम्ड। कॉमिंग इज डन ड्यू टू स्ट्रेटन द फाइबर। अब हम क्या करते हैं, उसको ऐसे कॉम करते हैं जिससे जो थ्रेड्स होते हैं, जो धागे होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, वो सीधे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं, ठीक, जिससे वो अच्छे से रोल भी हो सकें। नाउ फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म yarn। उसको फिर ट्विस्ट करके हम स्पाइनिंग मशीन्स के थ्रू, ठीक है, यहाँ पिक्चर है स्पाइनिंग ऑफ कॉटन्स की, ऐसे हम रोल करके उसको यूज़ करते हैं आगे अपनी टी शर्ट्स वगैरह फिर कोई भी क्लोथ आइटम बनाने में, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 में क्या, उन्होंने आप एक जैसे एक टी शर्ट ले लो, कोई भी, ठीक है, वेस्ट टी शर्ट ले लो, और ओल्ड टी शर्ट ले लो, तो उसको ना आप उसे कट करो, उसे फोल्ड करो, फिर ऐसे जैसे कट किया गया है वैसे आप 1 इंच की गैप में उसको कट कर दो, और डायगनली फिर उसके बाद उसको डायगनली कट करो, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिप को, ठीक है, ऐसे डायगनली आप कट करते जाओगे तो एक धागा सा बन जाएगा। उसके बाद आप उसकी एक बॉल बना सकते हो उन धागों से, ठीक है। तो ये थी एक्टिविटी। अब हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कॉटन्स की क्या है बेसिकली। कॉटन इज एक सॉफ्ट फैब्रिक है विच श्रिंक्स, जो कि श्रिंक हो जाता है, श्रिंक मतलब छोटा हो जाता है, ठीक है। इट इज़ अ ब्रीथेबल फैब्रिक एज इट अलाउज एयर टू पास थ्रू इट। और ऐसा फैब्रिक होता है जिससे एयर पास कर सकते हैं, जिससे हम समर्स में यूज़ करते हैं। इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। स्वेट एब्जॉर्ब बाय कॉटन फैब्रिक इवेपोरेट्स एंड डज इट कूल्स द बॉडी, और बॉडी को कूल करता है, जिस वजह से हम उसको समर्स में यूज़ करते हैं, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज द रीज़न वाई क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन आर वर्न इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स। इट गेट्स रिंकल्ड ईजली। उसमें पर यह रिंकल्स बहुत जल्दी लग जाते हैं ना, प्रेस आयरन करना पड़ता है, नीड्स लॉट्स ऑफ मेंटेन करना होता है प्रॉपर। इट इज़ एक्सेप्टेबल टू डैमेज बाय मॉथ्स एंड मिल्ड्यू। और मॉथ्स और मिल्ड्यू की, मॉथ्स क्या है बेसिकली, बटरफ्लाई जैसा कुछ होता है, बटरफ्लाई जिसकी वजह से सिमिलर टू बटरफ्लाई होते हैं मॉथ्स, जो है कपड़े को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, होल्स बना देते हैं कपड़ों में, ठीक है, क्लोथ्स में। एंड मिल्ड्यू एक फंगस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि कपड़े को ख़राब कर देते हैं। इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। जो कॉटन होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है,
कॉटन फैब्रिक इज कॉमनली यूज इन मेकिंग क्लोथ्स, बेडशीट्स बनाने में यूज़ करते हैं, कर्टेन्स हो गया, टॉवल्स हो गए, कर्ल्स हो गए, ये सारी चीज़ें कॉटन फैब्रिक से बन सकती हैं। रन थ्रू इज़ अ शॉर्ट समरी है, आप उसको रिवीजन के लिए देख सकते हो, ठीक है। एक प्रॉपर एक एक्चुअली कुछ नहीं, रन थ्रू में जस्ट एक प्रोसेस है, ठीक है, कि कॉटन से जो है धागे कैसे बनते हैं, कॉटन पूरा एक प्रोसेस दिए जो हमने पहले पढ़ा था कि रॉ कॉटन बॉल्स निकालते हैं, फिर उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, उसको क्लीनिंग करते हैं, सीड्स को अलग कर देते हैं, उसकी स्पैनिंग करते हैं मशीन के थ्रू, स्पैनिंग मशीन से, फिर उसको वीविंग ऑफ यार्न इनटू फैब्रिक बनाते हैं उसका, ठीक है, फिर उसकी निटिंग करते हैं ऑफ यार्न इनटू फैब्रिक, ऐसा मतलब क्लोथ्स बनाते हैं उनके, ये पूरा प्रोसेस है बेसिकली। अब हम देखते हैं जूट, तो जूट के प्रॉपरली नोन इज द गोल्डन फाइबर, जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेशनल फाइबर आफ्टर कॉटन, कॉटन के बाद एक इंपॉर्टेंट फाइबर के गोल्डन फाइबर कहते हैं जूट को। जूट प्लांट नीड्स हाई टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल टू ग्रो, तो इनको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, और रेनफॉल चाहिए होती है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, बहुत रेनफॉल, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी तब जाके वो ग्रो करता है। इट ग्रोज बेस्ट इन सॉइल दैट कंटेन सैंड, सिल्ट एंड क्ले, तो कहाँ बेसिकली ग्रो करते हैं, जहाँ पे सैंड हो, सिल्ट हो, क्ले हो, ठीक है, सॉइल में। एल्यूवियल सॉइल इज द बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट, तो कल्टीवेशन, जूट की कल्टीवेशन के लिए हम एल्यूवियल सॉइल प्रेफर करते हैं। इन इंडिया इट इज मेजरली ग्रोन इन द सुंदरबंस डेल्टा। ग्लोबली इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट प्रोडक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया है वो के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट प्रोडक्ट्स की। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग जूट यार्न फ्रॉम द प्लांट इज एज फॉलोज, तो ये भी क्या प्रोसेस दिया है कि जूट के जो है धागे हम कैसे बनाते हैं बेसिकली। द हार्वेस्टेड स्टॉक्स ऑफ द प्लांट आर सोक्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज अंटिल दे स्टार्ट रॉटिंग, तो क्या होता है, जो हार्वेस्टेड स्टॉक्स होते हैं, प्लांट का जो स्टॉक होता है ना, उसको क्या करते हैं, वो वाटर में भिगाए हुए रखते हैं, पानी में भिगाए हुए रखते हैं कुछ दिनों के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, उसे हम रेटिंग बोलते हैं, रेटिंग सॉफ्टनिंग था, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है पूरा। बिटवीन द फाइबर्स, जो उसके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो पानी की जब आप भिगो के रखोगे तो फ्यू डेज में वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। उनका उसका जो इनर कोड होता है, द सेपरेशन ऑफ फाइबर्स नाउ बिकम्स ईजियर, जिसकी वजह से सेपरेशन होता है जो फाइबर का, भी ईजियर हो जाता है। द फाइबर्स आर देन सेपरेट फ्रॉम द रॉटिंग स्टेम्स, ठीक है, उसको रॉटिंग जो स्टेम्स होते हैं उसको अलग कर दिया जाता है। द फाइबर्स आर मेड इनटू yarn, मतलब वही धागा बनाने में अब हम उसको यूज़ करते हैं, बट ट्विस्टिंग द स्ट्रैंड्स टुगेदर, सारे स्ट्रैंड्स को इकट्ठा करते हैं और उसको, है ना, धागा उसका बनाते हैं हम उसको। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड, इसको ही हम स्पाइनिंग कहते हैं। जैसे हमने कॉटन बॉल से थ्रेड बनाया था, कॉटन बॉल से yarn बनाया था, कोई क्लोथ हमने स्पाइनिंग मशीन बनाई थी, स्पाइनिंग मशीन के थ्रू, इसी स्पाइनिंग मशीन के थ्रू हम यहाँ पे भी एक फाइबर्स बना देते हैं, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स मेड फ्रॉम जूट फाइबर्स आर यूज्ड इन मेकिंग सेक्स, जूट, yarn एंड ट्विंस आर ऑल्सो विवन टू कर्टेन्स बना सकते हैं, चेयर कवरिंग्स होगी, कारपेट्स, रग्स वगैरह। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं जूट की। इट इज़ अ नेचुरल फाइबर विद गोल्डन सिल्की शाइनी, तो ये क्या नेचुरल फाइबर होता है जो कि गोल्डन, बेसिकली गोल्डन कलर का होता है, इसलिए हम उसको, है ना, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। गोल्डन होता है, सिल्की शाइनिंग होती है काफ़ी अच्छी, हैंस इज प्रॉपरली नोन एज द गोल्डन फाइबर। इट इज़ बायोडिग्रेडेबल होता है ये भी, जैसे कॉटन होता है, एंड रिसाइकलेबल होता है, रिसाइकिल हो जाता है आसानी से, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। इट इज़ अ कोर्स फाइबर, ठीक है, खुदरापन होता है उसमें थोड़ा। जूट फाइबर्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू अदर बास्ट फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स मतलब वो प्लांट फाइबर्स जो कि स्टेम से मिलते हैं बेसिकली, एंड ब्रेक्स ईजिली, तो जूट फाइबर्स क्या होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते जितने बास्ट के फाइबर्स होते हैं, जैसे मतलब जो कि स्टेम से बनते हैं प्लांट के, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। बेटर क्वालिटी फाइबर्स हैव फेयरली हाई लस्टर्स एंड इन्फीरियर क्वालिटी फाइबर्स शोन मैट एंड पिटेड सरफेस, तो बेटर क्वालिटी जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत हाईली शाइन होता है, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है फाइबर्स की, ठीक है, जो कि पिटेड सरफेस होता है उनका, बैंड वगैरह बनाने में काम आते हैं। अब हम देखते हैं अदर प्लांट फाइबर्स, जैसे कोड मैंने आपको बताया था, जो कि कोकोनट का जो आउटर लेयर होता है ना उससे बनता है कोड। एक फ्रूट फाइबर है, ठीक है, कोकोनट फ्रूट फाइबर है। डिस्क्रिप्शन, कोड शॉर्ट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ कोकोनट, जो आउटर लेयर होती है, आउटर शेल होता है कोकोनट, उससे बनता है। इन मेकिंग रोप्स बनाने के काम आता है। फिशिंग नेट्स हो गए, मैट्रेसेस हो गया। फ्लैक्स देखते हैं, फ्लैक्स क्या, बास्ट फाइबर होता है, मतलब स्टेम का एक फाइबर होता है जो कि जहाँ से फ्लैक्स बनता है। स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांट फाइबर होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांट फाइबर होता है फ्लैक्स,
जो कि प्लांट के स्टेम से बनता है। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फाइबर टू बी यूज्ड इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये पहला फाइबर था जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने यूज़ किया था। इन मेकिंग लाइनिन फैब्रिक विच इज़ वैलिड फॉर इट्स एक्सेप्शनल कूलनेस इज इन हॉट वेदर। तो हॉट वेदर में हम यूज़ करते हैं, हमें बॉडी को कूल रखता है ये फ्लेक्स फाइबर। हेम क्या है? बास्ट फाइबर, ये भी स्टेम से बनता है। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल फाइबर्स कंटेनिंग 70% सेलुलोज होता है जिसमें। इन मेकिंग रोप्स, कैनवास में पेपर, लाइनिन लाइक फैब्रिक्स, तो ये सारी चीज़ें बनाने में काम आता है। रोप्स हो गया, कैनवास हो गया, पेपर हो गया, ठीक है, लाइनिंग लाइक फाइबर्स वगैरह हो गए, तो सारी चीज़ें हेम्प बनाता है। अब हम देखते हैं एनिमल फाइबर्स, जो बेसिकली एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। फाइबर्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर नोन एज एनिमल फाइबर्स। जैसे वूल को हो गया, सिल्क हो गया, कॉमन एग्जाम्पल्स है एनिमल्स फाइबर्स के। तो वूल के बारे में देखते हैं, तो वूल इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप, ठीक है, जो फ्लीज होता है शीप के, मतलब जो आउटर लेयर होता है, और द हेयरी एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स जिन पे हेयर बहुत होते हैं, जैसे याक हो गया, कैमल हो गया, ठीक है, कैशमेयर गोट हो गया, अंगोरा रैबिट हो गया। तो ये सारे के सारे एनिमल्स को यूज़ करते हैं, हेयरी एनिमल्स को यूज़ करते हैं वूल बनाने में। द शीप इज शेयर टू ऑब्टेन फ्लीज। शेयरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम शीप। तो शेयरिंग की एक प्रोसेस है, जो शीप के जो हेयर्स है ना उसको रिमूव करने का एक प्रोसेस होता है शेयरिंग। इट इज़ डन विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, उसमें इंस्ट्रूमेंट की हम यूज़ लेते हैं, सम क्लिपर्स कहते हैं। आफ्टर शेयरिंग बेल्स ऑफ वूल्स आर पैक्ड। तो ऐसे वूल्स जो बहुत सारे हम बेल्स है ना वूल्स के, वो कलेक्ट कर लेते हैं, उनको पैक किया जाता है। द बेल्स आर देन सेंड टू मिल्स वेयर दे आर क्लीन्ड एंड कॉम्ड बाय अ मशीन। तो फिर क्या, फैक्ट्रीज़ में उसको ले जाया जाता है, ठीक है, माइल्स में ले जाया जाता है, जहाँ वो मशीन के थ्रू उनके क्लोथ्स बनाए जाते हैं, वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। दीज क्लीन्ड वूल इज देन स्पन टू फॉर्म फाइबर्स। फिर उन वूल के क्या फाइबर्स बनाए जाते हैं। दीज फाइबर्स आर वुवन और नाइटेड टू मेक क्लोथ्स, फिर क्लोथ्स बनाते हैं उनके, ठीक है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। वूल इज़ फ्लेक्सिबल होता है, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड मॉइस्चर और डर्ट को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इट इज़ फ्लेम रेजिस्टेंट, ठीक है, फ्लेम रेजिस्टेंट रहते हैं। द फाइबर्स ट्रैप एयर बिटवीन दैम। तो वूल जो फाइबर्स होते हैं वो क्या एयर को ट्रैप कर लेते हैं। एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो एयर क्या है? बैड कंडक्टर है हीट का। दिस प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। सो जैसे हम विंटर सीजन में है ना कपड़े वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, तो क्या होता है बाहर का तो कोल्ड सराउंडिंग होता है, ठीक है। तो क्या वूलन क्लोथ्स हमारी हेल्प करते हैं, जो हमारी बॉडी की हीट होती है ना उसको हमारी है ना प्रोटेक्ट करते हैं बाहर की सराउंडिंग से, कोल्ड सराउंडिंग से, और हीट प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली। डज वूलन क्लोथ्स कीप अप बॉडी वार्म इन विंटर्स। इससे बॉडी जो है वार्म रहती है। एंड वूल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, बेडिंग, अपहोल्स्ट्री एंड कारपेट्स वगैरह बनाने में काम आते हैं, फिर बेड्स वगैरह, ठीक है, बेड शीट्स वगैरह भी। अब सिल्क देखते हैं। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म। तो ये सिल्क कहाँ से, कौन से एनिमल से प्रोवाइड होता है? सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन बल्बेरी लीव्स। तो जो कुछ बल्बेरी लीव्स होते हैं, जैसे डायग्राम दिया है उसमें वो फीड करते हैं, ठीक है, सिल्क वॉर्म्स फीड करती हैं। उसके बाद क्या करते हैं? सिक्रीट्स एन अनब्रोकन फाइबर। उसके बाद वो सिक्रिएट करती हैं, ठीक है, रिलीज करती हैं अनब्रोकन फाइबर, कुकून बनाती हैं, अपनी जो बॉडी होती है ना उनकी, उसको कवर कर लेती हैं कुछ फाइबर्स से, ठीक है, जिसे हम कुकून कहते हैं। एज दी सिल्क वॉर्म एंटर्स द प्यूपर स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। तो सिल्क वॉर्म जो है प्यूपर स्टेज पे आता है ना, धीरे धीरे अपने एडल्ट स्टेज की तरफ जब बढ़ता है, इट कम्प्लीटली क्लोजेज इट सेल्फ इन अ कोकून मेड ऑफ सिल्क। तो कोकून से बिल्कुल कवर, फाइबर से बिल्कुल कवर अप हो जाता है, जो कि सिल्क से बना होता है। दिस कोकून इज बॉइल्ड एंड अनबाउंड टू फॉर्म दी फाइबर। वह उस कोकून को हम क्या करते हैं? बॉयल करते हैं और उसके बाद उसकी फाइबर बनाते हैं। द फाइबर इज देन स्पन टू फॉर्म सिल्क यार्न। ऐसी सिल्क का जो है धागा बनता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, इसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। बेसिकली ये सारे प्रोसेस को हम सिल्क वॉर्म से जहाँ सिल्क मिलता है उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। द सिल्क फाइबर इज मेड इनटू फैब्रिक सच एज साटिन हो गया, वेलवेट हो गया, शिफॉन हो गया, क्रेप हो गया, ब्रोकेड्स हो गए। तो ये सारे के सारे क्या है? सिल्क फाइबर्स से बनी हुई चीज़ें हैं। जैसे साटन का कपड़ा हो गया, वेलवेट आपने देखा होगा, वेलवेट ऑफ कोर्स, ठीक है, शिफॉन की भी, सारे के सारे क्या है, ये जितनी भी चीज़ें हैं फैब्रिक है, सारी सिल्क फाइबर से बना हुआ है। द फर्स्ट सिल्क वॉज डेवलप्ड अराउंड, जो पहला सिल्क था वो कब डेवलप हुआ? 5000 to 8000
ईयर्स अगो इन चाइना में पहले, ठीक है, फ्रॉम चाइना, फिर चाइना से इंडिया में आया, फिर इंडिया, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में आया। द ट्रेड वॉज रूट बिटवीन दीज कंट्रीज वॉज नोन एज सिल्क रूट, उसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क रूट कहते हैं बेसिकली, ठीक है। चाइना से और कंट्रीज़ में आया, और कंट्रीज़ में उसको हम सिल्क रूट कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज सिल्क की। सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। इट ड्राइज क्विकली, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। इट डज नॉट श्रिंक नहीं करता ऑफकोर्स, है ना। श्रिंक वेलवेट वगैरह ज़्यादा कहाँ श्रिंक करता है। इट इज़ कूल इन समर में कूल रहता है, वार्म रहता है विंटर्स में। सिल्क थ्रेड्स है वेरी फाइन, बहुत पतली थ्रेड्स होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, लाइट होती है वेट में काफ़ी लाइट वेटेड होती है, हल्की होती हैं। रिटेन्स इट्स शेप, भी सिल्क की क्लोथ्स पहनते हैं ना, तो हमारी जो बॉडी होती है वैसे ही वो शेप कर ले लेती है। ड्रैप्स वेल, हैज़ अ नेचुरल शाइन, उसकी नेचुरल शाइन होती है। एंड कैन बी ईजिली डाइड, और उसको डाइड भी बहुत ईजिली हम कर सकते हैं। कोई भी कलर हम अगर चाहिए तो उसको हम डाई ईजिली करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, दूसरा टाइप है जो कि फाइबर्स का। फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स यूजिंग केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक। तो वो फाइबर्स जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, हम अपने, ठीक है, हम अपनी चीज़ों के ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, जब हम डेवलप करते हैं और उसको, और टेक्नोलॉजी को जब आगे बढ़ी टेक्नोलॉजी, तो ह्यूमन बींग्स खुद फाइबर्स बनाने लगे केमिकल सब्सटेंस को यूज़ करके। उसे हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं और मैनमेड फाइबर्स कह सकते हो। एग्जाम्पल्स के सिंथेटिक फाइबर्स के, जैसे पॉलीस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रेलिक हो गया। द केमिकल सब्सटेंस आर फर्स्ट हीटेड सो दैट दे मेल्ट। पहले हम क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस को हीट करते हैं, ठीक है, जिससे वो मेल्ट हो जाए। देन दे आर फोर्स्ड थ्रू स्पिनरेट्स दैट हैव फाइन पोर्ट्स। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद उनको फोर्सफुली, जो स्पाइनरेट्स होते हैं एट फाइन पोर्ट्स, मतलब उस फाइन उसमें ना छोटे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको हीट करके हमने उसको मेल्ट कर दिया, उसको फोर्स करते हैं हम, जिससे ना वो एक छोटे छोटे पोर्ट्स बना के एक धागा फॉर्म कर लेता है। द लॉन्ग थ्रेड्स डेट कम आउट फ्रॉम दीज पोर्ट्स आर अलाउड टू कूल एंड सॉलिडिफाई। फिर धीरे उसको हम कूल और सॉलिडिफाई करने के लिए रख देते हैं उन धागों को, ठीक है। दीज थ्रेड्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म yarn, ठीक है। फिर ये थ्रेड्स क्या है, उनको वही इसको स्ट्रेटनिंग में, है ना, स्ट्रेटनिंग करते हैं उनको धागा बनाने के लिए, विच इज़ देन यूज टू मेक फैब्रिक, और उसका फैब्रिक बनाते हैं उन फाइबर्स का। द सिंथेटिक क्लोथ्स सो फॉर्म्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, डज नॉट रिंकल एंड ड्राइज ईजिली। तो ह्यूमन बींग्स ने बेसिकली क्या देखा कि प्लांट से जो बनते थे फाइबर्स वो तो ठीक है, वो अच्छे हैं, नेचुरल फाइबर्स आर ओके, बट उन्होंने क्या देखा, कुछ नेचुरल फाइबर्स में ना कमियां थी। तो उन कमियों को ठीक करने के लिए, टेक्नोलॉजी जब आगे बढ़ी, तो हमने सोचा कि उन कमियों को ठीक करने के लिए हम कुछ सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं, केमिकल सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, और ऐसे कुछ फाइबर्स बनाते हैं जो उन कमियों को पूरा कर सके बेसिकली, ठीक है। तो सिंथेटिक क्लोथ्स क्या होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और रिंकल नहीं करते हैं, एंड ड्राइज ईजिली, और बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। दीज फैब्रिक्स हैव लेस एयर स्पेस, और एयर स्पेस उनमें कम होता है विद इन दैम, सो दे डोंट एब्जॉर्ब स्वेट, तो वो स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते, एंड आर अनसूटेबल फॉर यूज इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो आप उसको हॉट क्लाइमेट में नहीं वेयर कर सकते हो। दैट इज वाई सिंथेटिक फाइबर्स आर यूजली मिक्सड विद अदर नेचुरल फाइबर्स सच इज कॉटन। तो इसलिए ना हम उसको नेचुरल फाइबर्स के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, और अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, टू मेक अ ब्लेंडेड फैब्रिक, एक ब्लेंडेड मिक्सड अप फैब्रिक बनाते हैं उन सारी चीज़ों को मिक्स करके। पॉलीकॉट, पॉलीवूल हो गया एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लेंडेड फैब्रिक्स, ठीक है। पॉलीकॉट वगैरह, पॉलीकॉट, पॉलीस्टर जो कॉटन को मिलके बनाया है, ठीक है। मतलब ऐसे नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स को मिला के हम एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं अच्छे अपने क्लोथिंग के लिए। अब हम देखते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स। तो फाइबर्स की जो वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। डिफरेंट फाइबर्स हैव डिफरेंट वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटीज। तो डिफरेंट फाइबर्स हैं, सबकी क्वालिटीज अलग होंगी, राइट। वाटर एब्जॉर्प्शन भी की कैपेसिटी भी सबकी अलग होती है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर by fabric is an important factor that determines how comfortable a fabric is to wear। तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी होती है ना, वो ये डिटरमाइन करता है कि कितना कंफर्टेबल है वो फैब्रिक वेयर करने के लिए। फैब्रिक्स दैट एब्जॉर्ब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेरी अनकंफर्टेबल टू वेयर इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स। ऑफ कोर्स आप समर में, है ना, बहुत गर्मियों में आप अगर पहन लोगे, और जब वो है अपने स्वेट को और अपने वाटर का एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करवाएगा। तो फैब्रिक गेट एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और वो फैब्रिक जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, आर क्वाइट कंफर्टेबल होते हैं टू वेयर इन सच वेदर कंडीशंस, ठीक है। तो समर सीजन में हमें कौन से क्लोथ्स वेयर करने चाहिए, जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को, ठीक है, एब्जॉर्ब कर सके, उनमें कैपेसिटी ज़्यादा हो।
प्रॉपर्टी ज़्यादा हो वाटर एब्जॉर्प्शन की। नेचुरल फाइबर्स हैव हायर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटीज देन सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर्स में ऑफकोर्स ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है वाटर एब्जॉर्प्शन की एज कंपेरिजन टू सिंथेटिक फाइबर्स। लेट अस फर्दर अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज फाइबर्स थ्रू एन एक्टिविटी। तो यहाँ एक एक्टिविटी है। द हॉलीडे सीजन इज कमिंग नियर एंड Rakul, Rita, Ryuma, Rohan are planning to travel different parts of the world. Help them pack. They can carry only limited weight on the plane, so they must be take only 10 kgs of clothes. तो ये क्या सब छुट्टियों में जा रहे हैं सारे बच्चे, ठीक है, सारे फ्रेंड्स। तो इनके पास ना, इनको अब प्लेन से जाना है, तो इनके पास एक कुछ कपड़े, कम कपड़े ले जा सकते हैं। 10 kgs ऑफ वेट उनको चाहिए, ठीक है। तो जस्ट एन एक्टिविटी कि आप कैसे उसको पैक करवाओगे। राहुल इज गोइंग टू ट्रैक इन दी एल्प्स फ्रॉम 14 दिसंबर टू 31 दिसंबर। रीता इज ऑल्सो गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया इन दिसंबर एंड वांट टू सी द कोरल लीव्स। तो सबके अलग अलग वो जगह जा रहे हैं, अलग अलग है ना वेदर कंडीशंस होंगे सो वहाँ के। रोहन वांट्स टू गो ट्रैकिंग इन जंगल्स ऑफ इंडोनेशिया। रोहन वांट्स टू एक्सप्लोर एक्सका इन दिस ईयर इन नवंबर, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या देखना है, ये देखना है कि जहाँ जो भी वेदर कंडीशंस होगी, तो वेदर कंडीशंस के हिसाब से हम क्लोथिंग ले जाएंगे, ठीक है, पैक करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, स्मॉल एक्टिविटी, जो कि आप देख सकते हो। अब एक्टिविटी नंबर 4 देखते हैं। आइडेंटिफाई वॉश केयर सिंबल्स वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द फॉलोइंग फैब्रिक्स। तो ये क्या, हर फैब्रिक का एक वॉशिंग इंस्ट्रक्शन होता है, आप उसको कैसे भी वॉश नहीं कर सकते हो। उनको वॉश करने के लिए ना अलग अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। अ कॉटन लाइनिंग शीट नीड्स टू बी मशीन वॉश इन हॉट वाटर एंड प्रेस इन हाई हीट। तो जो कॉटन लाइनिंग की जो शीट्स होती हैं, ठीक है, मेनली जो बेड शीट्स होती है, उसको आप मशीन में वॉश कर सकते हो, ठीक है, हॉट वाटर गर्म पानी में, और हाई हीट में उसको वॉश कर सकते हो। आ सिल्क ड्रेस विथ लॉट्स ऑफ जरी वर्क, ठीक है, डेट नीड्स टू बी ड्राई क्लीन्ड एंड प्रेस्ड इन लो हीट। सिल्क ड्रेस, कोई सिल्क साड़ी हो तो वो जिसमें बहुत ज़्यादा जरी का वर्क हो, तो उसको ना ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है, ठीक है, और लो हीट में उसको वॉश करना चाहिए। वुलन जम्पर दैट नीड्स टू बी हैंड वॉश इन लो हीट एंड मस्ट नॉट बी रंग। जो वुलन जम्पर्स होते हैं, ठीक है, वुलन जो क्लोथ्स होते हैं, वो हैंड वॉश करने चाहिए, और ज़्यादा उसको हीट प्रोवाइड नहीं कर सकते आप। A shirt that has to be ironed in medium heat and can be machine washed and dried in shades। तो ये शर्ट है ना, उसको आयरन कर सकते हो आप मीडियम हीट में, ज़्यादा आप उसको हीट नहीं दोगे ऑफकोर्स जल जाएगी वो, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या सिंबल्स, ये वो वाले सिंबल्स हैं। आपने देखोगे आप जब कोई क्लोथ्स बाय करते हो, ठीक है, हम कोई भी क्लोथ कुछ खरीदते हैं, कोई जीन्स, कोई शर्ट या कोई भी ड्रेस खरीदते हैं, तो उसमें ना एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उसको वॉश करने के, उसके फैब्रिक कैसा है, ठीक है, उसका फैब्रिक के बारे में। या फिर आप ऑनलाइन जब परचेजिंग करते हो तो उसमें भी फैब्रिक का एक ऑप्शन आता है, ठीक है, वो फैब्रिक कौन सा है, ठीक है, जो वो फैब्रिक होता है उस हिसाब से आप उसको वॉश कर सकते हो, ठीक है, उसके इंस्ट्रक्शंस देख के। ये सारे के सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स शो करते हैं, ठीक है, कि उनको कैसे वॉश करना है, क्या प्रोसीजर है उनका बेसिकली। अब हम देखते हैं फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर। पहले हमने देखा था वाटर, ठीक है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी की प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर। लेट अस नाउ सी हाउ डिफरेंट फाइबर्स रिस्पॉन्ड टू फ्लेम, ठीक है। तो अलग अलग फाइबर्स होगी, सबकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, तो वो फ्लेम से अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। कैंडल, अ मैच स्टिक, अ 2 centimeter वाइड एंड 10 centimeter लॉन्ग पीस ऑफ कॉटन, सिल्क, वूल, एक्रेलिक, नायलॉन, पॉलिस्टर क्लोथ्स। सेपरेट द yarn फ्रॉम ईच ऑफ द सैम्पल फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्ग टोंग। ब्रिंग ईच सैम्पल yarn क्लोज टू अ बर्निंग फ्लेम। तो हमें क्या करना है, सारे कैंडल्स ले लो, आप मैच स्टिक ले सकते हो, ठीक है, जो कि 2 centimeter वाइड है, 10 centimeter लॉन्ग, ठीक है। अब और क्या हमें कपड़े लेने हैं, कॉटन का, सिल्क का, वुल का, एक्रेलिक, सारे टाइप के आप बेसिकली क्लोथ्स ले लो, ठीक है, सब टाइप के फैब्रिक्स ले लो, फाइबर्स ले लो, ठीक है, जिसको आप चेक कर सकते हो कि वो फ्लेम से कैसे कौन सी फ्लेम की प्रॉपर्टी शो कर रहा है बेसिकली। कॉटन एंड रेयन इफेक्ट क्या होगा, उसका कैच फाइबर इजीली बहुत जल्दी फायर को पकड़ते हैं एंड कंटिन्यू टू बर्न विद अ ब्राइट येलो कलर का, वो फ्लेम से वो जल जाते हैं। और स्मेल कैसा होता है उनका, बर्निंग पेपर जैसा। ऐश, लाइट एंड फैदरी ऐश होता है उनका। अगर सिल्क वूल का क्लोथ उसको बर्न करके देखोगे तो वो कैसा होता है, डोंट कैच फायर इजली, बहुत जल्दी से आँख को नहीं पकड़ते हैं। बर्न विद अ येलो फ्लेम, येलो फ्लेम से बर्न होते हैं, बट डोंट कंटिन्यू टू बर्न, कुछ टाइम के लिए ही बर्न होते हैं। स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, जैसे बर्निंग हेयर, कोई जैसे बाल कोई जल रहा है, हेयर्स जल रहा है, वैसा स्मेल देता है। ब्लैक एंड क्रशेबल
बीट, उनके एशेज होते हैं, ठीक है। जैसे किसी बीट को क्रश कर दिया, ब्लैक कलर का ऐश निकलता है। नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक ऐसे होते हैं, डोंट कैच फायर इजली, भी फायर्स को जल्दी नहीं पकड़ते हैं। श्रिंक अवे फ्रॉम द फ्लेम एंड मेल्ट, ये क्या करते हैं, फ्लेम जैसे इनके कांटेक्ट में आता है तो वो श्रिंक हो जाते हैं और मेल्ट हो जाते हैं वहीं के वहीं, और कोई ऐसा कोई स्मेल नहीं आता है उसमें से। हार्ड अनक्रशेबल बीड्स, ठीक है, तो हार्ड एशेज होती हैं उनकी। नेचुरल फाइबर्स बर्न विद येलो फिल्म एंड सिंथेटिक फाइबर्स बेल्ट ऑन बर्निंग। बेसिकली जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ना, जो प्लांट एनिमल्स जिनके सोर्सेज होते हैं, वो येलो फ्लेम से बर्न करते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बर्निंग करते हैं, ठीक है, मेल्ट हो जाते हैं बेसिकली ऑन बर्निंग। अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 6। तो एम क्या था इसका, आइडेंटिफाई yarns मेड फ्रॉम डिफरेंट फाइबर्स बाय ब्रेकिंग टेस्ट। तो एक ब्रेकिंग टेस्ट है यहाँ, ठीक है, प्रैक्टिकल है। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ फैब्रिक्स मेड फ्रॉम डिफरेंट फाइबर्स, तो डिफरेंट फाइबर्स का आपको फैब्रिक सैम्पल कलेक्ट करना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स का जो फैब्रिक है उसको कलेक्ट करना है। टेक आउट yarns फ्रॉम ईच ऑफ दीज एंड कीप ईच वन सेपरेटली, और उसमें से ना धागे निकाले, उनको अलग अलग सेपरेटली रख देना है। वन बाय वन होल्ड ईच yarn इन बोथ दी हैंड्स एंड ब्रेक इट। यू विल ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ कॉटन द yarn ब्रेक्स ईजिली। अब देखो सबके ना ब्रेकिंग पावर है ना, ब्रेकिंग कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। कुछ धागे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी आप हाथों से ही तोड़ देते हो, ठीक है। कुछ धागे ऐसे होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, अब उसको है ना, आप उसको ऐसे है ना हाथों से नहीं ब्रेक कर सकते हो, उसके लिए आपको सिजर की हेल्प चाहिए होती है। हैज़ ब्रश लाइक टिप्स एंड स्ट्राइटली, यू विल ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ कॉटन द yarn ब्रेक्स ईजिली। तो कॉटन जो फाइबर होता है वो उसके जो धागे होते हैं वो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। हैज़ ब्रश लाइक टिप्स, ठीक है, और ब्रश लाइक टिप्स होती है, उन्हें स्लाइटली कर्ल्ड फाइबर्स दिखेंगे आपको। फाइंड आउट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ yarn इन फॉलोइंग फाइबर्स एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। तो आप जो भी ऑब्जर्व करो इस एक्टिविटी के थ्रू, उस प्रैक्टिकल के थ्रू, आपको वो यह मेंशन कर देना है। मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम yarn, तो फैब्रिक बनाना धागों से। देयर आर दो मेन प्रोसेस होते हैं बेसिकली, थ्रू विच yarns आर चेंज टू फैब्रिक, जिससे जो धागे हैं वो फैब्रिक, ठीक है, हम उससे फैब्रिक क्लोथिंग बना लेते हैं, ठीक है, उनको स्टिच करते हैं। बेसिकली दो मेन प्रोसेस होते हैं। एक होता है वीविंग। वीविंग इज द अरेंजमेंट ऑफ टू सेट्स ऑफ yarn टू मेक अ फैब्रिक। तो टू सेट्स होते हैं yarn के, ठीक है, जिससे फैब्रिक बनता है। द थ्रेड्स आर क्रॉस्ड ओवर एंड अंडर ईच अदर, तो उन धागों को हम क्या क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये पिक्चर में दिया है ना, उसको क्या क्रॉस किया गया है, ठीक है, क्रॉस्ड ओवर, क्रॉस किया गया है। दिस इज डन ऑन मशीन नोन एज लूम्स, तो ये मशीन्स में की जाता है बेसिकली, जिसे हम लूम्स कहते हैं। द लूम कैन बी ईदर हैंड ऑपरेटेड, या तो हैंड से, हाथों से आप उसे ऑपरेट कर सकते हो, और पावर ऑपरेटेड, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हो उसको ऑपरेट करने को। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ बीइंग इज डन थ्रू एन एक्टिविटी। तो एक्टिविटी के थ्रू हम देख सकते हैं कि वो कैसे करा जाता है उन चीज़ों को। ये देखो, ये डायग्राम आप देखना तो आप अच्छे से समझ पाओगे। एक्टिविटी नंबर 7, टेक 2 पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो हमने 2 पेपर्स ले लिए हैं डिफरेंट कलर्स की, और सीजर ले लिया अपने पास। टेक 1 पेपर जो कि ब्लू कलर का है, एंड फोल्ड इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स में, ठीक है, 2 इक्वल हाफ में उसको हमने फोल्ड कर दिया पेपर को। एक पेपर को लेके कट स्लिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फोल्डेड एज एंड कंटिन्यूइंग अप टू अबाउट ½ इंच फ्रॉम द अपोजिट एज। तो जैसे ये पिक्चर में दिखा रहे हैं वैसे उसको आपको है ना उसको लगाते जाना है, ½ इंच लेके उसको क्या फोल्ड करते जाना है, ठीक है। अलग अलग कलर का लिया है ना, तो अगर आप इसको लगाओगे तो ये ऐसा दिखेगा, जैसे लास्ट है। अनफोल्ड द पेपर, कट नैरो पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम दी अदर शीट जैसे पर्पल कलर की ले ली फॉर एग्जाम्पल, तो उसको ना आपको उसको स्ट्रिप्स बनानी है उनकी। टेक 1 पर्पल स्ट्रिप एंड क्रिस क्रॉस इट हॉरिजॉन्टली बिटवीन द स्लिट्स, मेक दी पर्पल स्ट्रिप गो ओवर द फर्स्ट स्लिट। तो जैसे फर्स्ट स्लिट हमने जो बनाई थी, इसके ऊपर हम ये पर्पल कलर का ऐसे है ना ऐसे लगा देंगे क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में। नाउ टेक अनदर पर्पल स्ट्रिप, पास इट अंडर द फर्स्ट स्लिट, over the second slit, and so on. Continue until a paper weaves it complete. You can make different patterns by altering the direction of the slits. A fabric is woven in a similar manner by crisscrossing different ends. Basically आपको एक्टिविटी समझाती है कि क्रिस क्रॉस मैनर में वीविंग का काम कैसे होता है बेसिकली। अर्ली इट वॉज डन ऑन लैंड हैंड लूम्स, नाउ पावर लूम्स आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक। पहले तो क्या होता था, पहले के टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये हाथों से काम होता था। अब नहीं होता, मशीनों से हम मशीन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। पावर लूम्स जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उनसे ये बनता है, और लार्ज स्केल में बनता है काफ़ी।
अब हम आके देखते हैं जो दूसरा प्रोसेस है निटिंग का। ठीक है, निटिंग के हैव यू सीन समवन मेकिंग अ वुलन स्वेटर। जैसे हम वुलन स्वेटर आप देखते होगे आपके घर में अगर दादी नानी है, ठीक है, जो मोस्टली जो है ना, जो ओल्डर लोग होते हैं, ओल्ड एज लोग होते हैं, जो मोस्टली जो एल्डर लोग होते हैं, उनको ज़्यादा शौक होता है, ठीक है, जैसे निटिंग वगैरह का, स्टिचिंग का। तो वो कैसे वुलन स्वेटर बना बना के देते हैं अपने, मतलब अपने पोतियों को, ठीक है, अपने ग्रैंड डॉटर्स को, ग्रैंड सन्स को। इट इज़ डन बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ द वूल, यानी इंटरलॉकिंग करते हैं हम उसके। दिस मेथड इज कॉल्ड निटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, निटिंग बोलते हैं। वीविंग नीड्स अ सेट ऑफ 2 और मोर गेंस। तो जो वीविंग हम जब कर रहे थे उसमें क्या हमें 2 सेट और मोर धागों की जरूरत पड़ रही थी। निटिंग हाउएवर कैन बी डन बाय सिंगल यार्न और ग्रुप ऑफ यार्न्स। आपने देखा होगा जब निटिंग करते हैं ना, तो आपने देखा होगा, और कोई भी, जैसे अगर आपने देखा होगा दादी को कभी भी कोई वुलन क्लोथ्स है ना, स्वेटर वगैरह बुनना है ना, बनाते हुए, तो वो क्या करती हैं, एक वूल का ना एक वो ले लेती है, एक वूल का बॉल ले लेती है, उस बॉल से धीरे धीरे वो स्टिच करती जाती है। इसमें सिर्फ एक बॉल की, एक धागे की ज़रूरत पड़ती है। निटिंग नीडल्स आर यूज टू मेक फैब्रिक्स बाय हैंड ऑन अ स्मॉल स्केल। तो स्मॉल स्केल में उसको निटिंग निटिंग अलग नीडल्स आती हैं, ठीक है, नंबर होते हैं, साइजेस होती हैं, निटिंग नीडल्स आती हैं अलग से वुलन क्लोथ्स को बनाने में। इन फैक्ट्री निटिंग इज़ डन यूजिंग मशीन, और फैक्ट्रीज में लार्ज स्केल में बनता है तो मशीन्स की मदद से बनती हैं। बिसाइड स्वेटर हो गया, अदर गारमेंट सच एस टी शर्ट हो गया, ग्लव्स हो गया, कैप्स हो गया, कैन ऑल्सो बी मेड बाय निटिंग से हम बना सकते हैं। ग्लव्स हो गया, कैप्स हो गया। व्हेन कंपेयर्ड विद वोवन फैब्रिक्स, नीटेड फैब्रिक्स आर मेड स्ट्रेचेबल। तो ये क्या ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं नीटेड फैब्रिक्स जो होते हैं। थ्रू इज अ शॉर्ट समरी, तो आप देख लेना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है, 2 प्रोसेस पढ़ा था बेसिकली, जो कि वीविंग का है और एक होता है निटिंग। निटिंग वो जब दादी आपकी ना वो वूल से, वूल के थ्रू करना, जो वूल के जो बॉल्स होती हैं जिसे हम कहते हैं ऊन, है ना, ऊन की जो बॉल होती है ना, उससे जब बुनती है ना वो स्वेटर्स बनाती हैं, उसे हम निटिंग कहते हैं। ठीक है, निटिंग जो निटिंग नीडल्स यूज़ होती हैं जिसमें। और एक हमने पढ़ा विंग, विंग जिससे मतलब हमने वो क्रिस क्रॉस वाला जो डिज़ाइन बनाया था पेपर्स के थ्रू, या फिर कोई भी आप 2 धागा ले लो उसके थ्रू बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आपका चैप्टर बेसिकली ख़त्म होता है। आप कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।